हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। आप ही लोग बता दिए ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हम बता दें आपको कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आप लोग इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। 200 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक बात और बता दूं, आप लोग जितने भी वीडियो यूट्यूब पर आप लोग देखते हैं, लाइव वाली वीडियो बिल्कुल ना देखिएगा, चाहे मेरे चैनल पर क्यों ना अपलोड की जाए। लाइव वाले चैनल में आप लोग बता दूं, लाइव जो वीडियो चलती हैं आप लोगों की, उसमें बीच बीच में जो टीचर्स होते हैं थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर लेते हैं, जिसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती हैं और आप लोग का टाइम जो है ख़राब हो जाता है। तो आप लोग जितनी भी लाइव वीडियो किसी भी हम लोग बता जो आप लोग रिवीजन करते हैं चाहे पढ़ते हैं, तो लाइव वीडियो से आप लोग ज़रूर बचिएगा। जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उनको पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जो रिकॉर्डेड क्लास वीडियो अपलोड होती हैं उसमें आप लोग टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए थे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, लाइव क्लासेस से आप लोग ज़रूर बचिएगा। चाहे भले ही लाइव क्लासेस अपलोड हो जाए चैनल पे, आप लोग उसको देखने से ज़रूर बचिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक बात और बता दूं आप लोगों से, यदि कुछ आप लोग को डाउट हो या सवाल जवाब हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, S@academy99 आप लोग को सर्च करेंगे तो आप लोग को इंस्टाग्राम पर जो है ये मिल जाएगा। 11,500 के जो है फॉलोवर हैं। आप लोग जाके इस आईडी को जरूर फॉलो करके कुछ सवाल जवाब पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक ये आप लोग सामने देख रही है, एस एकेडमी, दोनों की सेम है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की सेम है, आप लोग जाके जरूर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगाएं तो भी टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट S@academy99 डायरेक्ट आप लोग सर्च करेंगे S@academy99 तो आप लोग को डायरेक्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम पर आप लोग को अंडरस्कोर लगाना ही ज़रूरी होगा। डायरेक्ट भी सर्च करते हैं तो भी आप लोग को आईडी सबसे पहले मिल जाती है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में आप लोग से कुछ बीच बीच में आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका भी आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वो आप लोग के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साथ साथ आप लोग इस पीडीएफ में आंसर भी दिया गया है जो आप लोग को बताना है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ध्यान से दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। आप लोग के सामने ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ये प्रमुख कारण हैं राष्ट्रवाद के उदय का। 1857 ईस्वी क्रांति, प्रेस समाचार पत्र और पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव, यानी ये तीनों ऑप्शन आप लोग के बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था। यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया था आर कोपलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, आर कोपलैंड के द्वारा जो है दिया गया था। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्या था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी। तो आप लोग बताना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसके द्वारा की थी। एक क्वेश्चन 2017 में यूपीपीसीएस से पूछा गया है।
ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम किसके द्वारा, जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की गई थी। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कौन सा संगठन का स्थापना किया गया था जिसको बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है विलय कर लिया गया था, यानी शामिल कर लिया गया था। उसका राइट आंसर होगा, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। क्या था? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आप लोगों के सामने ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया गया था? बीपीएससी 2016 में देखो क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उनको जो हटाया गया था 1874 में जो है इनको सिविल सर्विस सेवा से हटा दिया गया था। कहाँ से? ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? आप लोगों के सामने ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ये ओ ह्यूम या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता। कौन था? फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एक क्वेश्चन तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1886, 1887 या 1888? फटाफट इसको आप लोग बताइए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे? यो ह्यूम, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये मुंबई में हुआ था। आप लोग को ध्यान रखना है। और आप लोग बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को 2 मिनट लगा के आप लोग फटाफट लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए, गणेश शंकर अगरकर, बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी, दादा भाई नौरोजी, डी, फिरोज शाह मेहता। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसको हार्ट दे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आप ही लोग के लिए डाला गया था, क्वेश्चन पूछने के लिए। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, चाहे आप लोग से बने चाहे ना बने। नहीं बनेगा तो आप लोग गूगल कर लीजिए, हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आई होप ये क्वेश्चन तो सभी लोगों से बनना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी आप लोग की कस्तूरबा गांधी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे ऑप्शन डी, बहरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बहरुद्दीन तैयब जी, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यूपीएससी 2012 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वायसराय थे, ये थे लॉर्ड डफरिन।
कौन था? लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। इसमें ABCD लिखा गया, वो लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? कौन उपस्थित नहीं था? आप लोगों को पता होना चाहिए। ये नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? कौन से अधिवेशन का? बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? यह मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था लॉर्ड किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के विभाजन के समय, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? BPSC एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी जो है जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसका लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बताइए, किसके द्वारा कहा गया था? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया था ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली, एनी बेसेंट या विजयलक्ष्मी पंडित। ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं ये रही हैं एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार अध्यक्ष को चुना था? निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार अध्यक्ष को चुना था? कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? आप लोग फटाफट बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन के लिए जो है पहली बार अध्यक्ष चुना था। किसने? कांग्रेस ने। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कांग्रेस, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन एक प्रारंभिक कांग्रेस की मांग नहीं थी? प्रशासनिक, ऑप्शन ए है यहाँ पे, ध्यान दिया, ऑप्शन ए यहीं पे दे दिया गया है। प्रशासनिक सेवाओं के उच्चतर श्रेणियों के भारतीयकरण, पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता, शास्त्र अधिनियम की समाप्ति या साम्राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता है। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण स्वराज और संपूर्ण की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? ये देखो, MPPSC एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय जो है सुधार समिति की स्थापना जो है ये की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति के सभापति था, निम्न में से उस सभापति का सभापति कौन था? ये राजस्थान PSC में RPSC में पूछा गया था 1996 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर W वेंडरबर्न। कौन? सर W वेंडरबर्न जो है उसका सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं था? उग्रपंथी नेता इनमें से कौन नहीं था? बताइए, प्रश्न नंबर 31। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले जो है उग्रपंथी नेता नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल एक जो है उग्रपंथी नेता थे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब? कब जाना जाने लगा? बताइए, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरकार ने उन्हें टेंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था जब उनसे लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा था, क्या कहा था? संस्कृत एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है। किसके द्वारा बोला गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल के द्वारा बोला गया था। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा?
किसने कहा था अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को। ध्यान दीजिएगा, एक कहा गया था ऑप्शन सी वेलेंटाइन सिराले के द्वारा। वेलेंटाइन सिराले के द्वारा क्या था, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम की उग्रवादी नेता को दी गई थी। किस उग्रवादी नेता को 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी संस्था में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत की जो स्थापना की गई थी, एक की गई थी वी डी सावरकर के द्वारा, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत की स्थापना जो है एक की गई थी वी डी सावरकर के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था। बताइए, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे। कौन थे आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा मैजनी। कौन थे, मैजनी जो है लाला लाजपत राय के जो है राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण जी की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। उनका नाम आप लोग बताना, IAS प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। बताइए, इनमें से कौन सा सही है बिपिन चंद्र पाल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। ये बिल्कुल सही है, उग्रवादी नेता थे। ठीक है। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। आई होप ये क्वेश्चन तो सभी लोगों से बनना चाहिए, UPPSC एग्जाम 2000 पूछा गया था। बताइए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मार्ले या लॉर्ड वेलिंगटन, किसके शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। किस वर्ष रद्द हुआ था, ये हुआ था 1911 में जो है रद्द कर दिया गया था। कब, 1911 में। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जो है शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 में हुई थी। कब हुई थी, 7 अगस्त 1905 को। अगला सवाल है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग बाद आंदोलन जो है ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन मुक्त किया गया था। बंगाल का विभाजन मुक्त किया गया था बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। किसके लिए किया गया था, बंगाल में राष्ट्रवाद की जो वृद्धि थी उसको दुर्बल करने के, उसको नरम करने के लिए, उसको दबाने के लिए जो है बंगाल विभाजन मुक्त किया गया था। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था ये था सर एंड्रूज फ्रेजर। कौन था, सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की जो शुरुआत की गई थी ये अरविंद घोष की अध्यक्षता में जो है की गई थी। किसकी अध्यक्षता में, अरविंद घोष की अध्यक्षता में जो है नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए। कब अपनाए गए थे, एक अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय। ठीक है। अगला सवाल है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु को के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। किसके द्वारा, कृष्ण कुमार मित्र ने जो है इस सुझाव को दिया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का श्रेष्ठ गीत बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन से आंदोलन के तहत ये बना था, स्वदेशी आंदोलन के समय ही जो भारतीय राष्ट्रीय
के दौरान वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है शीर्ष गीत बन चुका था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है ये हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। आप लोग दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? उसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ तो दो जो है दल का उभर के आए, उनका नाम था नरम दल और गरम दल। कौन से विभाजन के तहत? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन की तरफ। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों के दो भागों में विभाजित हो गई थी? ये हुआ था आप लोग के सूरत अधिवेशन 1907 में। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सूरत विभाजन नेतृत्व किसने किया था? सूरत विभाजन का नेतृत्व जो है ये किया गया था तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत के वार्षिक अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? ये थे आर.बी. घोष। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वर्ष 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये हुई थी आप लोगों के कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ पे? ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आगा खां। कौन थे? आगा खां जो है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। आप लोग को ध्यान रखना है, ये CGPSC यानी छत्तीसगढ़ PSC 2015 में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा की थी। नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के द्वारा जो है पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, भारतीय मुसलमानों के लिए। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था कराची में। कहाँ पे हुआ था? कराची। यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने लिखा? किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया W हंटर के द्वारा जो है लिखा गया था। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मैं डैश डैश में ब्रिटिश सरकार में भारत में सरकार की संरचनाओं में कुछ सुधार की घोषणा की है जिन्हें मालो मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा 1909 में। कब मालो मिंटो सुधार की घोषणा हुई थी? 1909 में। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ये की गई थी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधि की जो है व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीतिक अशांति का गुब्बारा छिपा था, उसमें बहुत कुछ नियोजित था। उपरोक्त कथन भारत की राजनीतिक अशांति के संदर्भ में 1909 में किसके द्वारा कहा गया था? आप लोग ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर का ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है कहा गया था। अगला सवाल है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले यानी दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ थी आप लोगों को बताना है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कलकत्ता, बम्बई, पटना या लखनऊ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कलकत्ता में। कहाँ पे थी? कलकत्ता। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी? ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये आया था 1911 में। कब आया था? 1911 इसमें जो है कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट सवाल है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? इस क्वेश्चन आप लोग का राइट आंसर होगा वर्ष 1911 में। ठीक है, अगला सवाल है दिल्ली में किसने राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था?
एक ये फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। किसके ऊपर फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग पर बम कांड में शामिल नहीं था उनका नाम क्या था? उनका नाम था भगवती चरण बोहरा। कौन था? भगवती चरण बोहरा जो है इस जो बम हार्डिंग पर बम फेंका था उसमें शामिल नहीं था। मास्टर अमीर चंद, ध्यान दीजिएगा, मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध विहारी जो है इस क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल थे जो हार्डिंग पर बम फेंका गया था। अगला सवाल लेते हैं, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ए की गई थी ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया था? कौन से अधिवेशन में कराया गया था? ये कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1906 में जो है 16 में अवगत कराया गया था। बहुत बार पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखना है 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने ही एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पे किए थे? ये किए थे लखनऊ में ही। कहाँ पे? लखनऊ में ही। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? 1916 में। कब हुए थे? 1916। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यक का काल निम्न में से किसे प्रदर्शित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1940 से 1946। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नागाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि अपने मातृभूमि के लिए जागो और कार्यरत हो? किसके द्वारा बोला गया? राइट आंसर होगा एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था ये था एनी बेसेंट। ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एनी बेसेंट मुक्त संबंध रही है। एनी बेसेंट का मुक्त संबंध रही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गृह शासन आंदोलन से। कौन से आंदोलन से? गृह शासन आंदोलन से जो है एनी बेसेंट का संबंध था। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? किसके द्वारा रखा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग जो था ये अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा था 1920 में। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? कौन नहीं जुड़ा था? ये जुड़ा था CR दास। चित्रंदास दास जो थे ये होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल लेते हैं, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था BD सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत का गठन किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ की शुरुआत जो है ऑप्शन बी विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा जो है किया गया था। अगला सवाल है, बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। उसका नाम क्या था? वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी बांधव समिति। स्वदेशी बांधव समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। कौन था? ये था पूर्वी बंगाल। कौन था? पूर्वी बंगाल यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध जो है प्रफुल्ल चाकी के साथ है। किसके साथ? प्रफुल्ल चाकी यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ये किया गया था चित्ररंजन दास के द्वारा ही। किसके द्वारा? चित्ररंजन दास के द्वारा ही अलीपुर कांड जो है षड्यंत्र में जो है अरविंद घोष का बचाव किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, वह कौन सा जिसने गदर पार्टी की स्थापना किया? गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
1907, 1913, 1917 और 1920 में। इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, यानी 2 क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, एक सेकंड क्वेश्चन आप लोग से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी निम्नलिखित में से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? खुदीराम बोस जो है गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, क्या था? माता घटना। कामागाटा माता घटना जो है ये गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? गदर पार्टी का जो मुख्यालय था ये सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? कौन था? सोहन सिंह भकाना जो है गदर पार्टी के पहले सभापति थे। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में जो है इंडियन हाउस के संस्थापक थे ये थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1905 में। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 में गई थी। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा महेंद्र प्रताप के द्वारा जो है विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, कामागाटा मारू क्या था? क्या था? ये था एक औद्योगिक केंद्र। क्या था? एक औद्योगिक केंद्र। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? कौन संबंधित था? बाबा गुरदीप सिंह। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? यानी इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा जो है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? कहाँ के थे? राइट आंसर होगा अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? क्या था? ऑप्शन सी। क्या था? ऑप्शन सी पश्चिमी अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? राइट आंसर होगा स्टुटगार्टे में। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, अभी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसके द्वारा किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वतंत्र शब्द प्रयोग किया था? ये किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है प्रथम बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? भारत में पहला सत्याग्रह जो था ये था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली ढंग आरंभिक रूप से कहाँ से गढ़ी से विकसित की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तीन कठिया प्रथा का जो तात्पर्य था ये था 3/20, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से जो है अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिल्कुल संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है, लेकिन अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? किसके द्वारा विरोध किया गया था? ये किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक शामिल हैं? किसमें शामिल हैं? ये शामिल है खेड़ा में। कहाँ पे? खेड़ा। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसके लिए किया गया था? ये किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए जो है यह शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे है किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषणों के लिए या फिर स्वतंत्रता, तो सूती मिल कामगारों के लिए जो है अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? खेड़ा संबंध का संबंध जो है गुजरात राज्य से है। किस राज्य से? गुजरात राज्य से। अगला सवाल है, गांधी जी ने जब खेड़ा आदि का दौरा किया था तो वह कौन उनके साथ मौजूद नहीं था? कौन मौजूद नहीं था? असफ अली जो है मौजूद नहीं थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य जो था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाम मुकदमाओं की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, ये रोलेक्ट एक्ट का प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? यानी किस वायसराय के शासनकाल में जो है रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में जो है रोलेक्ट एक्ट पास जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोलेक्ट एक्ट के। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? ये था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। आई होप इस एक क्वेश्चन तो आज सभी लोगों से नहीं भूलना चाहिए, बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्यता किसने इस्तीफा दिया था? ये दिया था शंकर नायर ने। किसने दिया था? शंकर नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में किसने मार डाला था? राइट आंसर होगा उधम सिंह ने मार डाला था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने की कार्य सौंपा किसे सौंपा था? आप लोग ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को सौंपा था। किसे? महात्मा गांधी जी को सौंपा था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टर्किश खलीफा का। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसने चुना था? किसे चुना गया था? महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का भर्त्सना की थी? किसके द्वारा किया गया था? ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम हुआ था? क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी। क्या आई थी? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में जो है कमी आई थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भीड़ नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिंसन की इस कथन का संबंध है? राइट आंसर खिलाफत और असहयोग आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? ये हुई थी लाहौर में। कहाँ पे हुई थी? लाहौर, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसने आंदोलन के हिंदू और मुसलमान दोनों को समर्थन मिला था? राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों का सहयोग मिला था। ऑप्शन आप लोगों का क्या हुआ? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? राइट आंसर होगा नमक कानून।
क्या था, नमक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यानंद वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राइट आंसर होगा दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली, सॉरी ये थे छपरा। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ये स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन, बिहार में कृषकों का आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसका परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे? राइट आंसर का ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CR दास ने, यानी चित्रंदास दास ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय जो है यह नारा दिया गया था, एक वर्ष में स्वराज का नारा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक जो है उसके परिणाम नहीं देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी उसने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। यानी ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को एक उपाधि दी थी जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में उनको वापस कर दिया था। उनका नाम आप लोग बताना है। राइट आंसर हो केसरी ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी ने वापस कर दी थी। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वराज दल या पार्टी की स्थापना इसकी असफलता के बाद हुई थी? राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज दल पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना जो है चित्रंदन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में जो है स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण के द्वारा किया था। इसके द्वारा श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया गया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ये हुई थी कानपुर में। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। ऑप्शन बी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किनके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी सजा दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और असफल्ला उल्ला खां को जो है काकोरी कांड डकैती कांड में उनको फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी शरण केस में मुकदमा से संबंधित नहीं था? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य सेन। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद जो है मुकदमे से बच निकले थे। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने को अंग्रेजी सरकार ने काकोरी शरण के मामले में फांसी चढ़ा दिया था? किसको चढ़ा दिया था? ये चढ़ा दिया राम प्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। MPPSC जो है प्री 1997 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? पंक्ति ध्यान से सुनिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस जो है पंक्ति को किसके द्वारा लिखा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये BPSC एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, कब फेंका था? ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है फेंका था। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आई होप सभी लोगों को पता हो चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया था? भगत सिंह के द्वारा किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्यसेन। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा नासिक षड्यंत्र केस जो है रास बिहारी से संबंधित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र, अमीर चंद, काकोरी कांड, असफुल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र, जातिंदा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये सुमेलित नहीं है, नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोगों से तो बनना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? किस उद्देश्य से आया था? ये आया था प्रशासनिक सुधार व विचार के लिए जो है साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए आप लोग का एम.एल. नेहरू के द्वारा की थी। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, एम.एल. नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? ध्यान दीजिएगा, ये स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो है स्थापित हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेश नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था? राइट आंसर होगा उसकी अध्यक्षता जो है, ध्यान दीजिए, उसकी अध्यक्षता जो है ये जवाहरलाल नेहरू की गई थी, जो कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? राइट आंसर होगा अस्पृश्यता उन्मूलन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमेरिकी समाचार, ध्यान दीजिएगा, पत्रिका गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में आरंभ में बहुत संशयात्मक थी, किंतु एक सप्ताह के भीतर ही उसने अपनी राय पूरी तरह से बदल दी और एक महात्मा और राजनेता के रूप में गांधी जी का अभिवादन किया था? उस पत्रिका का नाम क्या है? राइट आंसर होगा टाइम। क्या होगा? टाइम, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाएगा। वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से या साबरमती से? इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप लोगों से पूछा गया है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? ये लिया था राजकुमारी अमृत कौर जो है नमक कार्य आंदोलन में जो है भाग लिया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? ध्यान दीजिएगा, उनका स्थान जो है अबुल कलाम आज़ाद ने लिया था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन में। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंसारी बंधु ने। किसने? अंसारी बंधु। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी बोस ने। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था?
किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है गांधी को और अरविंद को जो महात्मा कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? राइट आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली जो है भाग लिए थे। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है ये किया था के.टी. पाल के द्वारा। किसके द्वारा? के.टी. पाल के द्वारा किया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ठहरे थे किंग्सले हॉल में जो है ठहरे थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वह 1932 में हुआ था। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रैमच मैकडोनाल्ड ने जो है ये सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय जन सेवा अधिनियम 1927 जो है बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में बॉम्बे हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग रखी गई थी? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत एक राज्य है, एकात्मक राज्य है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा यह समझौता था कि 1836 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा रूसी अभिकल्पना थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड पामस्टन के द्वारा। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो है जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था हरिजन संघ का, उसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दल में विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? विहीन प्रजातंत्र जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक क्वेश्चन देखो MPPSC एग्जाम 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में किस तारीख को शामिल हुआ था? भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में किस तारीख को शामिल हुआ था? ये हुआ था 5 सितंबर 1939 को। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया था। कब? 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट सवाल है, व्यक्तित्व सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये थे विनोबा भावे, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तरदायी दिनांकित चेक है? ये इसके किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। पोस्ट डेटेड चेक ये क्या कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस आधिकारिक वार्ताकार थे? राइट आंसर का ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है भारत में जो है क्रिप्स मिशन भेजा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति का अध्यक्ष कौन था? उस समय समिति का अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ये पारित किया गया था, आप लोग ध्यान रखना है, वर्धा में। कहाँ पे? वर्धा में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? ये ग्वालियर टैंक में पारित किया गया। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक में जो है पारित किया गया था। आप लोग जाना CGPSC यानी छत्तीसगढ़ PSC 2015 में एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आई होप सभी लोगों को पता होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब पारित हुआ था? 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा जो है ये दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन MPPSC प्री 2018 में पूछा गया था। इस पर विवाद भी छिड़ चुका था, हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी ने जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया था। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियन ईस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने जो है समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे विंस्टन चर्चिल, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर था। ठीक है, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये बम्बई में जो है बंदी बनाया गया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? किस संदर्भ में मिली थी? ये मिली थी कांग्रेस के समाजवादी दल की स्थापना के संबंध में मिली थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये की गई थी लखनऊ में। कहाँ पे? सॉरी, बलिया में की गई। यहाँ पे बलिया में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये किया गया था बलिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदानपुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1942 में। कब हुई थी? 1942 में बंगाल में जो मिदानपुर है उसमें जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन है? राइट आंसर हुआ, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, INA किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की थी? ये किया गया था ऑप्शन बी मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये किया गया था ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, रास बिहारी बोस ने दिया था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? ये किया था ऑप्शन सी जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी। यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना जो है ये किया था स्वामीनाथ के द्वारा, सॉरी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किसके रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिकों को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? राइट आंसर होगा राशिद अली को। किसको दिया गया था? राशिद अली को। अगला क्वेश्चन है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चला गया था। ये चला गया था ग्वालियर लाल किला दिल्ली में। कहाँ पे? लाल किला दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है, सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे ये थे CR दास। कौन थे? CR दास। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है ये सर P लॉरेंस के द्वारा की थी। ठीक है, सर P लॉरेंस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? राइट आंसर हो कैबिनेट मिशन ने। किसने? कैबिनेट मिशन ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभुत्व पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल लेते हैं, माउंट बेटन योजना आधार बनी।
किसकी बनी थी? ये बनी थी सत्ता के हस्तांतरण की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आप लोग बताना है। भारत का अंतिम वायसराय जो था ये था लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल संगठित जो है अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये हैं सुभाष चंद्र बोस ही द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया? राइट आंसर होगा घनश्याम दास बिरला ने। किसने किया था? घनश्याम दास बिरला ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में महात्मा गांधी से संबंधित किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने का समारोह जो है मनाया गया? चंपारण सत्याग्रह पूरा होने का समारोह जो है मनाया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स बस्ती व्यवस्था का संस्थापक इनमें से कौन था? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए डिस्ट्रिक्ट यानी जिला मजिस्ट्रेटी से स्वतंत्र 4 पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया ने। किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस राजनीति ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज्य यहाँ हिंदू राज्य की ओर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर हयात खान ने। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल शिक्षा मंत्री थे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एम.जी. हचिंस ने। किसने? एम.जी. हचिंस ने। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस में किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी नरेंद्र देव। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि किसके कारण त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जो आप लोग पता होना चाहिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन किसके कारण उन्होंने त्याग दी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। 250 ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, या इंस्टाग्राम पे आके कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आप लोग वीडियो के नीचे मिल जाएगी, या आप लोग डायरेक्ट जाके SAK99 सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिस भी टॉपिक पर आप लोग रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करके लिख दीजिए, आप लोग को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।